हेलो एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 5 क्लास, जिसके अंदर में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जानते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर किसको बोला जाता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक फिजिकल पार्ट होता है इंसान का शरीर, और एक होता है उसका जो फिजिकल पार्ट नहीं होता जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। कंप्यूटर में भी उसी तरह से दो चीज़ों से वो बना होता है, एक उसका हार्डवेयर पार्ट और एक उसका सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिस पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर में हार्डवेयर हर उस चीज़ को बोला जाता है जो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। जैसे कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसके इनपुट डिवाइसेस हो गए जैसे कि माउस, कीबोर्ड, आउटपुट यूनिट हो गया जैसे कि वीडियो डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में चली जाती हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का हर वो कंपोनेंट जो फिजिकल हो उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। इन जनरली अगर हम बात करें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, तो एक कंप्यूटर के अंदर में लगने वाला सारे के सारे पार्ट्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग डिवाइस हो, उन सबको हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, कंप्यूटर का सीडी ड्राइव, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का माउस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर का हार्डवेयर बोला जाता है। सबसे पहले आज हम लोग एक कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में जानेंगे जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। और कंप्यूटर के अंदर का एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड दिखने में एक सिंपल सा बोर्ड होता है जिसके अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगा होता है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर का मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों बोला जाता है? जैसे घर पे, मेरे हिसाब से तो इसका डेफिनेशन ये होना चाहिए मदरबोर्ड का कि जैसे घर पे एक माँ होती है जो बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है, सबको, सारे बच्चों को और पूरी फैमिली को एक जगह पे जोड़ के रखती है। मदरबोर्ड का भी काम वही होता है। ये कंप्यूटर का एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर में हर एक कंप्यूटर का कंपोनेंट कनेक्ट होता है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, किसी भी तरह का डिवाइस हो, सबके सब मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का एक मेन बोर्ड। हम लोग बोल सकते हैं द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड मदरबोर्ड, या फिर इसको एमबी शॉर्टकट में डिनोट किया जाता है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का काम होता है कंप्यूटर के ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है इसको पीसीबी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर में वायर्स अलग से नहीं लगे होते। इसके अंदर में जो वायर्स होते हैं वो इसी के अंदर में प्रिंट किए हुए होते हैं। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। मदरबोर्ड को एक और नाम में भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि उसको बोला जा सकता है पीसीबी। दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर का एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग प्रोसेसर को लगाते हैं, और मदरबोर्ड ही वो प्लेस है जिसके अंदर में प्रोसेसर को लगाया जाता है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोला जाए तो कंप्यूटर का सारा प्रोसेसिंग हमारा मदरबोर्ड के अंदर में लगने वाला वो प्रोसेसर ही करता है। अब प्रोसेसर कनेक्ट कहाँ पे होता है? प्रोसेसर कनेक्ट होता है मदरबोर्ड पे, और मदरबोर्ड पे जिस जगह पे कनेक्ट होता है उस पोर्ट को बोला जाता है एलजीए सॉकेट। उस सॉकेट को बोलते हैं एलजीए सॉकेट। एलजीए का फुल फॉर्म होता है लैंड ग्रिड अरे। तो जानते हैं अभी थोड़ा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इन जनरली आप लोग दो तरह के प्रोसेसर्स को मार्केट में ज़्यादा पाएंगे। एक होता है जिसके अंदर में से ये पिन्स बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, इन प्रोसेसर्स को बोला जाता है पिन ग्रिड प्रोसेसर। मैक्सिमम टाइम AMD एक ऐसी कंपनी है जो गेमिंग के लिए बनाती हैं प्रोसेसर्स, और उनके प्रोसेसर्स में आप ये पिन ग्रिड प्रोसेसर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो प्रोसेसर करता क्या है एक्चुअली में? कंप्यूटर के अंदर में हमारा प्रोसेसिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, CPU, MU और ALU। हमारे कंप्यूटर के लिए ALU बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सारा का सारा प्रोसेसिंग वर्क जो होता है हमारा कंप्यूटर का वो ALU ही करता है।
अब जो हमारे कंप्यूटर का ALU है उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें दो यूनिट्स हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट और एक होता है लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट जो होता है वो सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को संभालता है और लॉजिकल यूनिट जो होता है वो सारा का सारा लॉजिकल ऑपरेशंस को संभालता है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेसर में चेज मेमोरी होता है। जो चेज मेमोरी कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लें आपके घर पे किसी ने कहा मार्केट से कुछ लेके आना है, मार्केट जाने वक्त तक, मार्केट में उस दुकान में पहुंचने तक जो ब्रेन उस चीज को याद रखता है, जो ब्रेन का पार्ट जैसे याद रखता है हमारा कि बस इस चीज को लेके आना है, और जैसे वो काम हो जाता है देन आपके दिमाग से वो चीज निकल जाता है, चेज मेमोरी वैसा ही एक यूनिट है कंप्यूटर के लिए। वो नहीं होगा तो हम काम को नहीं कर पाएंगे, हमारा कंप्यूटर बहुत ही स्लो प्रोसेस करेगा। जितना ज़्यादा चेज मेमोरी होगा, MBs में होता है ये, GB में नहीं होता है, जितना अच्छे MB में होगा उतना ज़्यादा स्पीड प्रोसेसर काम करेगा। CPU कंट्रोल यूनिट होता है। एक प्रोसेसर का स्पीड किस तरह से नापा जा सकता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर का स्पीड गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज में नापा जाता है। किलोहर्ट्ज स्लो होता है, मेगाहर्ट्ज उससे स्पीड होता है। हमारा कंप्यूटर्स गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं। एक प्रोसेसर के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली बात तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों ही सिलिकॉन से बनते हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारा ट्रांजिस्टर लगा होता है और बहुत कम कम दूरी में लगा होता है। NM टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। एक प्रोसेसर को हम लोग कई नामों से जानते हैं। आज आप मार्केट में चले जाएंगे, आपको प्रोसेसर कई नामों से बिकती हुई मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि डुअल कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, i7 है, i9 है, देन उसमें जनरेशन्स आ जाते हैं। तो हमारा प्रोसेसर जो होता है वो नामों से जाना जाता है इस तरह के, बट एक्चुअली में उसके अंदर में बस एडवांसमेंट का ही चेंजेस होते हैं। कुछ प्रोसेसर्स हैं जो ज़्यादा बेटर काम करते हैं, तो वो जैसे कि i9 प्रोसेसर हो गया, i7 प्रोसेसर हो गया। कुछ पुराने प्रोसेसर्स होते हैं जिनको हम लोग डुअल कोर, पेंटियम के नाम से जानते हैं। प्रोसेसर ही कंप्यूटर के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा कंप्यूटर का जो पूरा डिवाइस को बोला जाता है CPU। CPU एक्चुअली में ये प्रोसेसर ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक और प्रोसेसर के अंदर में आप एक और कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इंटेल भी एक ब्रांड है, AMD एक ब्रांड है, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रोसेसर्स को बनाती हैं। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहली बात, कंप्यूटर के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को शॉर्टकट में MBB बोला जाता है, या फिर हम लोग इसको PCB भी बोल सकते हैं। PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा चीज है जो सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है, इकट्ठा एक जगह पे कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग जाने CPU के बारे में। कंप्यूटर के अंदर में CPU जो होता है वो भी मदरबोर्ड के अंदर में कनेक्ट होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर में हमारा जो CPU होता है वो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि i3, i7, i9। और अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स के अंदर में तो आप लोग उसको बोलते हैं कई बार क्वाड कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और भी बहुत सारे तरह के प्रोसेसर बोला जाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर में कैलकुलेशंस को करने में हेल्प करती है, कैलकुलेशंस ही करती है। कंप्यूटर के CPU के अंदर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, और होता है हमारा ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट करता है मैथमेटिकल का सारा काम, और लॉजिकल यूनिट करता है लॉजिकल ऑपरेशन सारा। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि एक झांप मारेंगे और मर जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक झांप में किसी को मार पाना, ये इलॉजिकल बात हो गया। वैसा ही कंप्यूटर हमारा कोई भी इलॉजिकल काम नहीं करता, वो अपने आप बंद नहीं होगा, वो अपने आप ये नहीं होगा। हाँ, जब उसके अंदर कुछ एरर आएगा तब वो बंद हो जाएगा, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है तो वो अलग बात है। बट कंप्यूटर जो होता है वो लॉजिकल डिवाइस होता है हमारा, जो हर काम को लॉजिकल वे में करता है। जब तक कोई बटन प्रेस ना किया जाए तब तक वो कोई काम करके नहीं देगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ़ आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।